अगर आप यूएई के अंदर सबसे अधिक आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट चाहिए अपने अकाउंट के अंदर, तो ऐसे में आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अंदर मैक्स सेवर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको फ्री डेबिट कार्ड की सुविधा देखने को मिल जाएगी। इंटरनेशनली अगर आप पैसे भेजना चाहते हो वो सुविधा भी देखने को मिल जाएगी, और भी ढेरों सारी आपको यहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस अकाउंट को ओपन करके दिखाने वाला हूँ, और साथ ही साथ इस अकाउंट के कुछ बेनिफिट फीचर्स, कौन कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, कितना यहाँ पे आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, सब कुछ डिटेल में आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको कुछ ही मिनटों के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अपना यहाँ पे अकाउंट ओपन करेंगे तो 2% का आपको हाईएस्ट आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दीरम और यूएसडी करेंसी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। आपको कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड की सुविधा देखने को मिल जाएगी, जिसकी सहायता से आप कभी भी किसी भी समय अगर आप फंड ऐड करना चाहते हो वो सुविधा भी है, एटीएम से विड्रॉल करना चाहते हो वो सुविधा भी है, ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो तब भी आप इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्चेंट आउटलेट्स पर किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं इसके डेबिट कार्ड की सहायता से, तो तब भी आप ये सुविधा की लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे दीरम अकाउंट के अंदर ही ये सुविधा देखने को मिल जाएगी। अगर आपने यूएसडी अकाउंट ओपन किया है तो ऐसे में आपको कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड की सुविधा नहीं देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको यूएसडी और दीरम करेंसी का सपोर्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे पैसे ऐड करके रखेंगे तो ऐसे में आपकी सेविंग्स पर आपको सबसे हाईएस्ट आपको रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 24/7 आप एससी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल पेमेंट करना चाहते हो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ई स्टेटमेंट की सुविधा देखने को मिल जाएगी, अलर्ट एसएमएस अलर्ट की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको कई सारे आपको यहाँ पे जैसे कि आप अगर आपके पास में आईफोन, आईपैड या फिर एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तब भी आप इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अगर आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप फंड ऐड करके रखेंगे तो कितना यहाँ पे आपको ब्याज मिलेगा, एक छोटी सी कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए आप 1 लाख दिरहम यहाँ पे एवरेज डिपॉजिट बैलेंस रखते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है वो आपको 0.25 दिरहम के हिसाब से मिल रहा है। मंथली इंटरेस्ट रेट आपको 20.83 दिरहम के हिसाब से यहाँ पे आपके बैंक खाते में डिपॉजिट हो जाएगा। टोटल जो होगा, मान लीजिए आपका 1 लाख दिरहम था अमाउंट, तो ये टोटल ऐड होने के बाद 1,21,000 दिरहम हो जाएगा। महीने में 3 ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप कर पाएंगे। इसके अलावा की चार्जेस की यदि बात करूँ, देखो मिनिमम आपको इनिशियल डिपॉजिट है वो 3,000 दिरहम यहाँ पे आपको करनी होगी। इसके अलावा मंथली एवरेज मंथली बैलेंस है वो आपको किसी भी तरह का नहीं रखना होता। मंथली सर्विस चार्ज है वो भी आपको किसी भी तरह का नहीं देना होता। फाल बिलो फीस है वो भी आपको किसी की तरह की नहीं देनी होती। इस अकाउंट को कौन कौन ओपन कर सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अगर आपके यूएई के नेशनल है तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यूएई के अंदर अगर आप रहते हैं तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप नॉन रेजिडेंस इंडिविजुअल है, यानी कि अगर आप अदर कंट्री से आकर के यहाँ पे काम कर रही है या फिर जॉब कर रही है या फिर किसी भी तरीके से आप घूमने फिरने के लिए आए हुए अदर कंट्री से, जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल होगा, फिलीपींस होगा, यूएसए हो गया, तो अगर आप इन कंट्री से आकर के यहाँ पे किसी भी तरह का आप काम कर रहे हैं या फिर घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। मिनिमम जो एज है आपकी 18 साल होनी चाहिए। और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स की यदि बात करूँ, अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं तो ऐसे में आपके पास में पासपोर्ट का होना जरूरी है, एमिरेटिस आईडी का होना जरूरी है, रेजिडेंस वीजा का होना जरूरी है। नॉन रेजिडेंस है तो ऐसे में पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट और एड्रेस प्रूफ का होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है जिसको आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए जस्ट यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले बटन है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे थोड़ी सी आपको वेट कर लेना है। सबसे पहले अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर करेंगे, जो भी आपका नाम है। अब अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, ईमेल आईडी है वो आप एंटर करेंगे, नेशनलिटी से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये डिटेल भरने के बाद कन्वेंशनल या फिर इस्लामिक प्रोडक्ट टाइप से चूज़ करेंगे। दिरहम अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, यूएसडी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। क्या एक आप सैलरीड पर्सन है, यानी कि आप जॉब करते तो इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोबारा से यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी और इसके बाद नीचे की तरफ आपको ओके नेक्स्ट है इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ग्रीन टिक देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको मंथली इनकम देखने को मिल जाएगा। अगर जितनी भी आपकी मंथली इनकम है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर लेना, आपकी 5,000 दिरहम है, 3,000 दिरहम है, 2,000 दिरहम है, 1,000 दिरहम है, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे 3,000 दिरहम है वो हम अपनी सैलरी यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना मिनिमम मंथली बैलेंस कितना आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कोई भी रखना नहीं चाहते तो जस्ट यहाँ पे जीरो वाला सेक्शन है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ आपको कैलेंडर से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। सबसे पहले ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जब भी आपका जन्म हुआ है। अपना यहाँ पे मंथ चूज़ करेंगे, डेट चूज़ करेंगे। नीचे की तरफ आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा अपने नज़दीकी ब्रांच का,
तो आपको अपने सबसे नज़दीकी ब्रांच जहाँ पर भी पड़ती है तो वो एमरेटिस को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अबू धाबी होगा, अल अन ब्रांच होगी, तो कई सारी ब्रांच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी आपके नज़दीकी ब्रांच पड़ती है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इस वाले सेक्शन से। और इसके बाद यहाँ पे बोला गया कि आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, आपको मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना, जब भी आप फ्री रहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है यहाँ पे सिलेक्ट करना। जैसे ही आप यहाँ पे अगर आप इवनिंग में रहते हैं तो इवनिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पूछा गया है कि क्या आपका ऑलरेडी इस बैंक के अंदर बैंक खाता मौजूद है या फिर नहीं। यदि है तो आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन टिक देखने को मिल जाएगा। यदि नहीं है तो जस्ट आप इस वाले बटन को ऑफ कर देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आपको ओके नेक्स्ट इस वाले सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे थैंक यू का मैसेज देखने को मिल जाएगा और स्क्रीन पर आपको रेफरेंस नंबर भी देखने को मिल जाएगा। 24 से 48 घंटे के बाद इस बैंक के एग्जीक्यूटिव है वो आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे और आगे की जानकारी आपको बता देंगे। दोस्तों, इस आसान प्रक्रिया के माध्यम से आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अंदर आप अपना ये वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती और साथ ही साथ आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की सुविधा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी।